नमस्कार दोस्तों। एसएससी के एग्जाम प्रगति पर है और एसएससी सीजीएल में कॉमनली एक सवाल हर शिफ्ट में एसिड से पूछा जा रहा है। कौन से एसिड का केमिकल फार्मूला है क्या और कौन से एसिड का कौन सा उपयोग है। तो ये सवाल कॉमनली लगभग पिछले 4 शिफ्ट में लगातार देखा गया। तो दोस्त मेरे, अगर ये सवाल रेगुलर है, ये टॉपिक रेगुलर है, तो सबसे पहले जरूरी है कि इसमें कौन कौन से एसिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एसिड पर हमें एक नजर मार लेनी चाहिए एग्जाम में जाने के पहले, क्योंकि एक सवाल तो इस टॉपिक से मिलना पक्का है। तो लेट्स स्टार्ट, देर किस बात की, इससे शुरू करते हैं। और सारे महत्वपूर्ण एसिड, उनका रासायनिक सूत्र और उनका उपयोग, उनका यूज, ये एक बार देख के जरूर जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। कॉमनली हर आदमी जानता है सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। H2SO4 इसका फार्मूला है। ये बैटरी में देखने को मिलता है, रसायन के उत्पाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक में इसका इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इस्तेमाल होता है इसका, और स्टील बनाने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जी हां, HCl सामान्यतः इसका जो फार्मूला है। धातुओं की सफाई करने में, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग में, जल के उपचार में, जल को सही करने में, और दवाओं में HCl का इस्तेमाल होता है, जिसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल, इसका भी नाम आपने सुना होगा, और सुना ही है, जब मैंने सुना है तो आपने भी सुना ही होगा। जी हाँ, HNO3 केमिकल फार्मूला पूछ रहा है, एक नजर जरूर देखकर जाइएगा। विस्फोटक बनाने में, जैसे TNT में, ठीक है, उर्वरक धातुओं के उर्वरक के बनाने में, धातुओं की रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 अम्ल, इनका केमिकल फार्मूला और इनका उपयोग कहां कहां पर होता है, ये मैंने आपको कॉमनली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल कर दिया। इसके साथ बात करेंगे एसिटिक अम्ल। जी हां, CH3COOH। जी हां, सिरका, विनेगर हर घर में इस्तेमाल होता है। कॉमनली हम ज्यादातर एग्जाम में जो सवाल देखते हैं कि उसी एसिड पे ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं जो कॉमन यूज में होता है, ज्यादातर इस्तेमाल में होता है। ठीक है, तो सिरका, विनेगर में, रसायन केमिकल प्रोडक्शन में, प्लास्टिक के प्रोडक्शन में, और कपड़ा उद्योग में जो है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्बोनिक अम्ल। दोस्त, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। आपके जो कोल्ड ड्रिंक बनते हैं, कोको कोला हो गया, सोडा हो गया, स्प्राइट हो गया, तमाम कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, हम आप पी रहे हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जल और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका? कार्बोनिक अम्ल का। अगला है साइट्रिक अम्ल, C6H8NO7। C6H8NO7 खाद्य और पेय पदार्थ में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सफाई के उत्पाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे बड़ी बात औषधि। तो जितने भी केमिकल आप पढ़ेंगे उनमें से मैक्सिमम का इस्तेमाल जो है आपके मेडिसिन बनाने, मेडिसिन का उत्पादन करने में, इंजेक्शन का उत्पादन में, तमाम जो है औषधि उत्पाद में इसका इस्तेमाल होता है। आगे लैक्टिक एसिड C3H6 और O3। ठीक है, यहां पर देखिए थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इसमें केमिकल बॉन्डिंग में साइट्रिक में और लैक्टिक में। तो यहां C3H6 और O3 है, खाद्य प्रसंस्करण, सौंदर्य प्रसाधन, ये सब जो हम लोग पोते पाते हैं, और औद्योगिक रसायनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड, यस दैट्स इंपॉर्टेंट, C2H2O4 धातुओं की सफाई में, ब्लीचिंग बनाने में, कॉमनली जो साफ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहीं डस्ट जम, बहुत दिन से काई जमी है, फफूंद जमी है, उसको काटने के लिए, रस्ट हटाने में, जंग, अगर लोहे पे जंग लगी हुई है तो आप इसका इस्तेमाल करके उसे साफ करते हैं। ठीक है, एंड फास्फोरिक एसिड H3PO4 उर्वरक, ठीक है, आपका केमिकल फर्टिलाइजर बनाने में, सोडा ड्रिंक बनाने में, खाद्य प्रसंस्करण में, और दंत उत्पाद में। जी हां, हमारे दांतों को होने वाली समस्या या उनके उपचार में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, उसमें हम फास्फोरिक एसिड का भी इस्तेमाल करके उन्हें बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टार्टरिक एसिड, जी हां, टार्टरिक एसिड पढ़ा होगा आपने, कई बार पढ़ा होगा। C4H6 एंड O6 बेकिंग बनाने में, ठीक है, अरे पीछे नहीं, आगे हो जाओ भाई। ठीक है, बेकिंग बनाने में, बेकिंग सोडा की बात हो रही है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को खट्टा बनाने में, औषधीय मतलब मेडिसिन और सौंदर्य प्रसाधन के इस्तेमाल में। जी हाँ,
तो ये एक प्रकार का कॉस्मेटिक के बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फार्मिक अम्ल नाम सुना होगा, HCOOH, चमड़े की टैनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, कपड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, कीटनाशक, जी हाँ, पेस्टिसाइड के बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? फार्मिक एसिड का। बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, जी हाँ, खाद्य प्रसंस्करण में, सौंदर्य प्रसाधन में और औषधीय उत्पादन में, मेडिसिन प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे बात करें तो बोरिक अम्ल, जी हाँ, बोरिक एसिड H3BO3 कीट नियंत्रण में, फार्मास्यूटिकल बनाने में, एंटीसेप्टिक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बोरिक एसिड का। किसका इस्तेमाल करते हैं हम? बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। मौलिक अम्ल C4H6O5 खाद्य और पेय पदार्थ में स्वाद बढ़ाने के लिए और चेहरे का भी स्वाद बढ़ाने के लिए, मतलब सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। किसका? मौलिक अम्ल का। सैलिसिलिक अम्ल, हो सकता है पढ़ाओ, जैसे नया शब्द आपको भी नजर आ रहा है, तो C7H6O3, C7, ठीक है, सैलिक है तो 7 है, ठीक है, सैलिक है तो 7 है। C7H6O3 त्वचा की देखभाल वाले उत्पादन में, एक्मे के इलाज के लिए, ठीक है, एक्जिमा टाइप की, मतलब स्किन से संबंधित तमाम बीमारियां होती हैं, सबसे खतरनाक एक्जिमा मानी जाती है। तो त्वचा जो है, स्किन की देखभाल के जो प्रोडक्शन बनते हैं, साथ साथ दर्द निवारक औषधियों को बनाने में, जी हाँ, एस्पिरिन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सैलिसिलिक एसिड का। किसका? सैलिसिलिक एसिड C7H6O3, ठीक है। तो ये इतने एसिड अगर आप ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम में एक सवाल यहां से पक्का मिलेगा। अगला टॉपिक आपका नवरत्नों का है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न और अकबर के नवरत्न। ये भी वीडियो हम आपको जल्दी ही उपलब्ध कराएंगे कि कौन से नवरत्न किसके दरबार में थे, क्योंकि टोडरमल से भी सवाल आया है और आज जो है तानसेन से भी सवाल बना। तो अष्टदिग्गज और नवरत्न, इस पर वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है, तो तैयार रहिए इसके लिए। आज के लिए बस इतना ही। बाबा, टेक केयर।